आज का जो टॉपिक है वो फंक्शन जनरेटर का है। तो हम जाएंगे प्रोसेस में और यहाँ पर FGEN फंक्शन जनरेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन जनरेटर आ जाएगा। इसके अंदर x/1 और x/2 ये दो टेबल हैं। सबसे पहले हम फंक्शन जनरेटर में इनपुट कनेक्ट कर लेते हैं। PV_1 एक सब्ट्रैक्ट ब्लॉक लेंगे यानी कि SUB लेंगे और इसके अंदर SUB यानी कि SP-PV का रिजल्ट निकालेंगे और उसको हम चेक कराएंगे फंक्शन जनरेटर की टेबल में। तो इसको क्या करेंगे, एक और लेंगे और यहाँ पर हम SP_1 नाम का कोई टैग बना देंगे, यानी कि ये हमने एक डबल इंटीजर ही बना सकते हो। तो ये हमने इसके अंदर एक सेट पॉइंट बना दिया और ये एक पहले से PV बनी हुई थी, उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और इसका जो सब्ट्रैक्ट निकल के आएगा, यानी कि जब जब भी PV की वैल्यू SP से ऊपर जाएगी, यानी कि SP-PV है, तो SP की वैल्यू अगर ज़्यादा है और PV की वैल्यू कम हो रही है, तब हमारा रिजल्ट जो है प्लस में आएगा। तो उस टाइम रिजल्ट को चेक कर लेंगे X1 और Y1 टेबल में। और अगर सेट पॉइंट हमारा, सपोज सेट पॉइंट हम इसका सेट ही कर देते हैं, मान लीजिए मैं सेट पॉइंट इसका 50 डाल देता हूँ, तो ये 50 इसका सेट पॉइंट डाल दिया और PV हमारी पीछे से बन के आएगी और जो भी SP-PV की जो एरर होगी वो हमारे इनपुट फंक्शन जनरेटर का इनपुट बन जाएगा। तो इस तरह से हम इस सिग्नल को चेक करा लेंगे। अलग अलग प्रोसेस या लॉजिक के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। ये हमने मान लीजिए एक इस तरह का ऑप्शन डाल के मैंने एक सिग्नल बनाया, उस सिग्नल को हम यहाँ पर चेक कराएंगे। पहला स्टेप हो गया कि हमने इसका इनपुट जो है कनेक्ट कर लिया। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है उसमें हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं X1 और यहाँ पर इसको क्रिएट कर देते हैं और इसके अंदर में डेटा टाइप में हम 7 एलिमेंट एरे ले लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 टाइप करेंगे और ये आपकी टोटल 7 यानी कि ये X1 0 से लेकर के X1 6 तक ये बन जाएगा। तो ये एक एरे बन गई यहाँ पर X1 की। ऐसे ही हम एक Y1 की बना लेंगे, Y1, और इसको भी हम 7 एलिमेंट ले लेंगे, 7, और ओके कर देंगे। तो ये हमने 7 एलिमेंट ले लिए। 7 एलिमेंट के हमने एक टेबल बना ली है। अब एक दूसरी टेबल भी बना लेते हैं, इसको भी हम 7 ही एलिमेंट की बना लेंगे। X2 पे X2 नाम देंगे और इसके अंदर 7 एलिमेंट डाल देंगे। X2 भी बन गई। अब Y2 बना लेते हैं, यहाँ पर हम Y2 नाम डाल देंगे और इसके अंदर भी हम 7 एलिमेंट दे देंगे। अब ये हमने दो टेबल बना ली, X1 Y1 और X2 Y2, यानी कि ये XY1 हो गया और ये XY2 हो गया। अब एक बार प्रोग्राम को हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद की जो भी सेटिंग होंगी वो ऑनलाइन ही करेंगे। तो प्रोग्राम डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। अब इसके अंदर जैसे ये PV हमारे ये चलती हुई है और ये सेट पॉइंट है, तो SP-PV जब इसका रिजल्ट होगा तो यहाँ पर ये निकल के आएगा और ये सिग्नल हमारा बन जाएगा फंक्शन जनरेटर का। यानी कि किसी चीज़ का हमने कोई सिग्नल है उसका एक सेट पॉइंट दे दिया और प्रोसेस वैल्यू को चेक करा करके एक एरर सिग्नल जनरेट कर लिया और उस एरर सिग्नल को हम यहाँ पर पहले XY टेबल में, XY1 टेबल में, फिर XY2 पे टेबल में चेक करा के आउटपुट जनरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम X1 और Y1 इसकी एक टेबल, इसको हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के लिए क्या करेंगे,
इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे और x1 इसके अंदर टेबल हम फिल करेंगे। तो मान लीजिए मैं टेबल जिस तरह से हमने बोर्ड पर बताई थी वैसे ही फिल कर लेते हैं। पहले ये हमने x1 को दे दिया और y1 इसका आउटपुट जो होगा वो y1 टेबल में आएगा, y1 टेबल में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से आउटपुट डाल देते हैं। ये हमारा लीनियर आउटपुट जनरेट करेगा। ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। अब क्या होगा, जो सेगमेंट में होगा, जैसे मान लीजिए पहले 0 और 1 के सेगमेंट में होगा तो 0 से 10 के बीच में जो भी इनपुट आएगा तो आउटपुट भी 0 से 10 के बीच में ही जनरेट करेगा। तो ये तो एक यूनिफॉर्म हमारी लीनियर टेबल बन गई। एक दूसरी टेबल बनाते हैं जिसका इनपुट हमारा x2 होगा। इसके अंदर हम यहाँ पर 0 रहने देते हैं और यहाँ पर -25 कर देते हैं और यहाँ -50 कर देते हैं और यहाँ पर -100 कर देते हैं। यानी कि अगर सिग्नल इस तरह से आता है, 0 से माइनस में जाता है, तब इस तरह का रहेगा। और इधर हम प्लस में कर देते हैं 25 और 50 और 100। यानी कि यहाँ पर जब सिग्नल -100 से +100 के बीच में जाएगा तो जिस सेगमेंट में होगा, यानी कि यहाँ पर जो एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है वो जिस सेगमेंट में होगा उसी के अकॉर्डिंग बाय 2 में एक टेबल हम फिल करेंगे, वो आउटपुट जनरेट होगा। तो मैं अभी के केस में आप जैसा भी रिक्वायरमेंट हो प्रोसेस की, उसके अकॉर्डिंग इस टेबल को फिल कर सकते हैं और आउटपुट जनरेट करा सकते हैं। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि ये टेबल 1 का है। अब हमारे पास x2 और y2 ये दो आ गए। हमने x2 के तीसरे एलिमेंट में यानी कि थर्ड एलिमेंट में 0 फिल किया है, तो यहाँ पर भी हम 0 फिल कर देते हैं। यहाँ पर 0 रहेगा, आउटपुट जनरेट करना है। और जब y2 यानी कि ऊपर हमारा -25 जब हो जाए, सिग्नल -25 के बीच में जाए, तो हमारा जो आउटपुट है वो मान लीजिए 100 करना है, -100 करना है। जो जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसी कर सकते हैं, -100 और -200 और -300 यहाँ पर हम डाल देंगे। तो ये हो गया। और जब ये प्लस में जाएगा यानी कि +25 +50 या +100 की तरफ जाएगा, तब हमें आउटपुट क्या जनरेट करना है, यहाँ पर हम डाल देते हैं, मान लीजिए 100 प्लस का डाल देते हैं और 200 और 300। ये अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जो भी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। अब हमने ये जो दूसरी टेबल बनाई है, इसके अंदर आप देख पाएंगे कि जो x2 का 3 एलिमेंट है उसमें तो 0 है और उसके इधर माइनस है और इधर प्लस है। यानी कि प्लस सिग्नल और नेगेटिव सिग्नल दोनों को चेक करेगा और अपने हिसाब से ये आउटपुट जनरेट कर देगा। तो माइनस की तरफ जाएगा तो ये माइनस में सिग्नल जनरेट करेगा इसके हिसाब से, और जब प्लस में जाएगा तो प्लस के हिसाब से यहाँ पर जनरेट करेगा। यानी कि ये 0 से 100 की तरफ जाएगा तो ये 0 से 300 की तरफ आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये लीनियर जनरेट करता है जो भी सेगमेंट होगा। अब जैसे अगर इस केस में देखेंगे, अभी चेक करके देख लेंगे, यहाँ पर अगर सिग्नल पहुँचेगा यानी कि 50 और 100 के बीच में पहुँचेगा तो हमारा सिग्नल 200 से 300 के बीच में आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये हमने यहाँ पर दोनों टेबल फिल कर ली हैं। अभी तक ये आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर साइज क्या पड़ा है। साइज 1 पड़ा है। अब इसका साइज हमारे पास 7 का साइज है तो हम 7 डाल देंगे और बाय दूसरी टेबल का भी साइज हम यहाँ पर 7 डाल देंगे। अभी के केस में हमारी जो सेलेक्ट की वैल्यू 0 है, इसलिए अभी हमारी जो टेबल है वो x/1 टेबल काम करेगी। तो इसका आउटपुट जनरेट करना चाहिए। तो ये कैसे काम करेगा, एक बार इसको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये काम करने लगेगा। अभी के केस में आप देख पाओगे कि इसका आउटपुट किस तरह से जनरेट होगा। एकदम लीनियर जनरेट हो रहा है। जो यहाँ पर इनपुट मिल रहा है उसी के बराबर आउटपुट निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने टेबल इस तरह की यहाँ पर बना रखी है
कि सेम ही आउटपुट निकाल रहा है। x1 और y1 को खोल लेते हैं। अभी हमारा जो x1 की जो वैल्यू है वो 0 से 10, 20, 30, 50, 40, 50, 60 इस तरह की टेबल बनी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब ये फिल हुआ है। हम चाहें तो इसको 0 से 100 कर सकते हैं। एक टेस्टिंग के लिए इसको 100 कर देते हैं, यानी कि ये लास्ट वाला सेगमेंट है वो 50 से 100 के बीच में जब सिग्नल आएगा तो यहाँ पर मान लीजिए 1000 कर देते हैं, तो ये 1000 का आउटपुट निकाल देगा। 50 से 1000 के बीच का जो रेंज होगी, मैं इसको 50 न करके इसको 500 कर देता हूँ। अब जब भी सिग्नल 50 से 100 के बीच में आएगा, इनपुट का सिग्नल, ये वाला सिग्नल जो यहाँ फंक्शन के इनपुट में लगा हुआ है, ये 50 से 100 के सेगमेंट में आएगा तो ये 500 से 1000 के बीच का आउटपुट जनरेट करेगा। अभी के केस में आप देख पाएंगे यहाँ पर माइनस में सिग्नल जनरेट होगा। माइनस में हमने यहाँ पर कोई भी सिग्नल चेक नहीं कराने की व्यवस्था की है। तो जैसे ही ये प्लस होगा, यानी कि अभी के इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये आपका सिग्नल 43, 44 हो गया, यानी कि ये इसके बीच में आया है, तो ये 40 से 500 के बीच में आउटपुट जनरेट करेगा। मैं इसके सेट पॉइंट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि हमारे पास सिग्नल थोड़ा सा और माइनस और प्लस में ज़्यादा आने लगे। इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो 10 करेंगे तो ये 100 माइनस 10 यानी कि 90 के आसपास तक पहुँच जाएगा प्लस माइनस में। तो अभी के केस में आप देख पाएंगे कि ये सेट पॉइंट हमने 10 कर दिया, तो ये पीवी हमारी 55 जा रही है, 56 जा रही है, 57, 58, तो उसको एसपी माइनस पीवी के हिसाब से ये यहाँ पर सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग जब माइनस का सिग्नल है तो इस टेबल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि माइनस के सिग्नल को कोई ये चेक करे, यानी कि माइनस को ये 0 ही मानेगा और इसका जो 0 सेगमेंट पे आउटपुट है वो 0 ही रहेगा। अब जैसे ही ये 0 से प्लस पे जाएगा, यानी कि नेगेटिव में ये कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। नेगेटिव में ये हमेशा 0 ही बना के रखेगा, क्योंकि हमारा जो x वाली टेबल है इसमें कोई नेगेटिव में चेक ही नहीं करना है, नेगेटिव में 0 निकालेगा। और जैसे ये 0 से 10 के बीच में जाएगा तो ये 0 से 10 निकालने लगेगा, और जब 10 से 20 के बीच में जाएगा तो ये 10 से 20 निकालेगा, और जब 30 से 40 जाएगा तो 30 से 40 निकालेगा। लेकिन जैसे ही ये 40 से 50 के बीच में जाएगा तो ये 40 से 500 के बीच में रिजल्ट निकालने लगेगा। यहाँ पर हम सेट पॉइंट को 10 डाल के 150, अभी हमारा सिग्नल 150 माइनस दिस थिंग करके ये इतना आ गया है। तो अभी केस में आप देख पा रहे 1000 इसने जनरेट कर दिया। कैसे? अभी के केस में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि x1 की वैल्यू हमारी अभी चल रही 128 के आसपास, यानी कि ये सिग्नल हमारा जो पहुँचा है वो x6 के ऊपर चला गया, यानी कि x1 के 6 के ऊपर चला गया, और हमारा y का 6 व 1000 है, यानी कि मैक्सिमम जो था वो इसने यहाँ पर दे दिया। अभी जैसे जैसे ये इसकी जो वैल्यू है कम होती जा रही है, और जैसे ये सेगमेंट 50 से 100 के बीच में आएगा ये डाउन करना शुरू कर देगा। देखिए ये 960, 950, 970, क्योंकि ये 50 और 100 के बीच में आ गई है, 50 और 100 के बीच में इनपुट है, तो ये 500 से 1000 के बीच में जो भी लीनियर आउटपुट बनेगा उसको ये जनरेट करेगा। तो ये तो x1 की टेबल के हिसाब से हो गया। अब अगर हम इसको x1 के हिसाब से नहीं करते हैं और हम x2 टेबल ले लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली हमें सिलेक्ट को 1 करना पड़ेगा। सिलेक्ट को एक बार 1 करके अप्लाई करेंगे तो अब ये x2 टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट जनरेट करेगा। अभी ये आउटपुट x2 टेबल के हिसाब से दे रहा है, इसको एक बार चेक करेंगे। ये x2 है और इसका आउटपुट y2 है। यहाँ पर मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये सेगमेंट हमने माइनस में भी सिग्नल चेक करेगा और प्लस में भी करेगा, यानी कि -100 से +100 जो इन सिग्नल है उसके बीच में होगा तो ये -300 से +300 के बीच में सिग्नल देगा। अभी के केस में आप देख पाएंगे ये 117 दिखा रहा है, 116 मतलब 110 के ऊपर है, तो ये इस वाले सेगमेंट से ऊपर यानी कि 300 दिखाना चाहिए, तो ये 300 ही दिखा रहा है।
अभी जैसे ये यहाँ आएगा, यानी कि 50 और 100 के बीच में सेगमेंट में आएगा, ये आ गया, ये अभी 50 और 100 के बीच में आ गया x2 की वैल्यू, यानी कि इनपुट की वैल्यू। तो अभी आउटपुट आपका निकलेगा 200 से 300 के बीच में, ये आप जैसा निकाल रहे हैं। ऐसे जैसे जैसे ये सेगमेंट चेंज करता जाएगा, जितने भी मर्जी हो उतने का सेगमेंट डाल सकते हो आप। यहाँ पर 80 से 100 भी डाल सकते हो। तो अब ये सेगमेंट आ गया 25 से 80 वाला, 25 से 80 के बीच में हमारा हो जाएगा 100 से 200 के बीच में, ये वाला आउट जनरेट करेगा। इस तरह से हम अपने आउटपुट को सुविधा के हिसाब से टेबल में चेंज करके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने फंक्शन जनरेटर को समझा। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।